हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन बी, पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, जेनेवा में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए, नीम हैंस बेंगलुरु को। अगला प्रश्न, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? ऑप्शन ए, गौतम अडानी। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बन गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए, राकेश रंजन को। केंद्र सरकार ने राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, आईसीसी ने 9वें पुरुष T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, युवराज सिंह, ये तीनों को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। यानी ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, टाइम मैगजीन ने वैश्विक 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किन 3 भारतीय कंपनियों को शामिल किया है? ऑप्शन ए, रिलायंस, टाटा और सीरम इंडिया को। टाइम मैगजीन ने वैश्विक 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में भारत के 3 कंपनियों को शामिल किया है। कौन कौन कंपनी है? रिलायंस, टाटा और सीरम इंडिया। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में देश की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? ऑप्शन ए, 8.2%। अगला प्रश्न, भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक ने पूर्वी अफ्रीका देश में व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस शहर में कार्यालय खोला है? ऑप्शन बी, नैरोबी, केन्या में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार के किस प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र को संयुक्त राष्ट्र के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी, सी डॉट। अगला प्रश्न, चेन्नई स्थित किस निजी कंपनी ने 3 डायमेंशनल 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन बी, अग्निकुल कॉस्मोस। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? ऑप्शन ए, केरल सरकार ने। अगला प्रश्न, हाल ही में पाकिस्तान ने बेहतर इंटरनेट सुविधा हेतु चीन की मदद से किस नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च किया है? ऑप्शन सी, पैक्सेट MM, यानी PAKSAT पैक्सेट बोलिए या पाकसेट बोलिए, जो भी है। अगला प्रश्न, कांगो में तैनात किस भारतीय शांति सैनिक को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन डी,
मेजर राधिका सेन को? अगला प्रश्न, किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? ऑप्शन ए पूर्णिमा सेठ ने। पूर्णिमा सेठ नेपाल की रहने वाली है जो एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। अगला प्रश्न, टीसीएस ने किस आईआईटी के साथ मिलकर भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे के साथ। अगला प्रश्न, हाल ही में डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन बी रुद्र एम द्वितीय। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात रेमेल का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? ऑप्शन बी ओमान देश के द्वारा। अगला प्रश्न, किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए चीन। अगला प्रश्न, ताशकंद में आयोजित एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ऑप्शन सी दीपा कर्माकर। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी मुनीब अमीन भट्ट को। मुनीब अमीन भट्ट को नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से किसे गोल्डन वीज़ा मिला है? ऑप्शन ए रजनीकांत को। अगला प्रश्न, 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन बी बाली में। 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर बाली में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न, गेल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ चालू किया है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत का शीर्ष मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए बिहार। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक और निर्यातक देश है? ऑप्शन बी इंडोनेशिया। अगर ये वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जय हिंद।